नवंबर से जनवरी तक के महीने में यदि पढ़ाई में इन बातों को ध्यान में रखोगे तो इस बार तुम्हें टॉपर बनने से कोई भी रोक नहीं पाएगा। साल भर की पढ़ाई ठंड के मौसम में ही खत्म करके सबको पीछे छोड़ दोगे। हाँ दोस्तों, जिस ठंड में बहुत से लोग जल्दी उठ भी नहीं पाते हैं, उसी ठंड में पढ़कर कोई टॉपर बन जाता है। ठंड हर किसी को एक बहाना दे देती है, लेकिन इस दुनिया में वही आगे बढ़ते हैं जो बहानों से नहीं अपने जुनून से गर्म रहते हैं। ठंड का समय बाकियों के लिए आराम का समय होता है, तो टॉपर्स के लिए, मेहनती और कामयाब लोगों के लिए एक अवसर होता है। इससे अच्छा मौका आपको फिर नहीं मिलेगा। जो सर्दियों में तपता है वही गर्मियों में चमकता है। साइंस कहती है कोल्ड टेम्परेचर में दिमाग की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक रिसर्च के अनुसार ठंडे मौसम में हमारा ब्रेन ऑक्सीजन इंटेक बढ़ता है। इससे फोकस, अलर्टनेस और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी तेज हो जाती है। मतलब सर्दी मौसम नहीं है, ये एक हिडन सुपर पावर है। पर फर्क बस इतना है कि एक स्टूडेंट ठंड को प्रॉब्लम मानता है तो दूसरा उसे पावर बना देता है। साइंस वर्सेस माइंड। साइंस कहता है कि ठंड में पढ़ाई करना सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है, तो वहीं आपका मन, आपका शरीर कहता है कि नहीं यार ठंड लग रहा है, अभी नहीं, बाद में पढ़ता हूँ, कल पढ़ूंगा, परसों पढ़ूंगा, अभी तो ठंड है, मैं सो लेता हूँ, आराम कर लेता हूँ, चलो कंबल या स्वेटर ओढ़कर सो जाता हूँ, या फिर मोबाइल चला लेता हूँ, उसी में मजा आ जाएगा। देखो दोस्तों, सर्दी में शरीर ऊर्जा बनाने की कोशिश करता है। समय और तुम्हारा दिमाग तो कह रहा है कि सिलेबस अभी पूरा नहीं हुआ है, पढ़ाई करना चाहिए, लेकिन तुम्हारा मन कह रहा है, तुम्हारा शरीर कह रहा है कि नहीं यार अभी नहीं पढ़ता हूँ, ठंड बहुत ज्यादा है, मजा नहीं आ रहा है, पढ़ने का मन नहीं हो रहा है। लेकिन ये भी याद रखो कि न्यूरोसाइंस कहता है हर बार जब तुम अपने कंफर्ट जोन को तोड़ते हो तो ब्रेन में एक नया न्यूरल पाथवे बनता है जो सक्सेस की ओर ले जाता है। यानी जब तुम ठंड में उठते हो, पढ़ाई करते हो, मेहनत करते हो, तो तुम सिर्फ पढ़ाई नहीं कर रहे होते हो, तुम अपने ब्रेन को रीप्रोग्राम कर रहे होते हो, सफलता की ओर खुद को ले जा रहे होते हो। तुम्हारी आत्मशक्ति, तुम्हारी विल पावर, तुम्हारी बॉडी की क्षमता बढ़ने लगती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, जिससे तुम और ज्यादा बेहतर कामयाब बनते हो। भगवत गीता के अध्याय 4 और श्लोक 10 में लिखा है वितराग भय क्रोधा मनमया मामु पाश्रिता भवो ज्ञान तपसा पूता मबदाव मागता। अर्थात जो भय, आलस्य और सुख की इच्छा से मुक्त होकर कर्म करता है वही तप के माध्यम से शुद्ध होकर ऊंचा उठता है, अर्थात कामयाब बनता है। ठंड भी एक तप है। जब तुम सर्दी में पढ़ते हो तुम सिर्फ पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तुम तपस्या कर रहे हो, तुम अपने आलस्य, भय और सुस्ती को जला रहे हो और तुम्हारे अंदर एक नई ऊर्जा, नई एनर्जी बन रही है। ठीक वैसे ही जैसे अर्जुन ने अपने कंफ्यूजन को रणभूमि में जलाया था। अब मैं आपको रियल स्टोरी बताता हूँ जो दो दोस्तों की है। दो दोस्त थे, आरव और समीर। दोनों आईआईटी की तैयारी कर रहे थे। दिसंबर की सर्दी थी, कमरे में ठंडी हवा चल रही थी। आरव बोला भाई ठंड बहुत है, कल से पक्का पढ़ूंगा। लेकिन समीर ने कुछ नहीं कहा, बस किताब खोला और पढ़ता रहा। 3 महीने बाद रिजल्ट आया। समीर टॉपर था। लोग बोले इसका दिमाग तेज है, पर किसी ने ये नहीं देखा कि उसने सर्दी में भी ना नहीं कहा बल्कि पढ़ाई करता रहा। वहीं उसका दोस्त सो गया सर्दी में। दोस्तों, ठंड ने आरव और समीर दोनों को एक ही मौका दिया। वैसे ही आपके पास एक ही मौका है, फर्क सिर्फ इतना है कि एक बहाना चुनता है और एक मेहनत करना चुनता है। आप क्या चुनते हैं कमेंट में बताना। आप बहाना करेंगे या फिर पढ़ाई करेंगे, कमेंट जरूर करना। और अगर यहाँ तक ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड में शेयर कर देना, क्योंकि आगे जो मैं बताने वाला हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबके लिए बहुत जरूरी है। ठंड का विज्ञान, कोल्ड फोकस इफेक्ट, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च बताती है जब टेम्परेचर थोड़ा ठंडा होता है, लगभग 17 से 19 अंश सेल्सियस डिग्री होता है, तो हमारा दिमाग डिस्ट्रैक्शन कम करता है। रीजन क्या होता है? क्योंकि ठंड में ब्रेन एनर्जी बचाने की कोशिश करता है और वह अननेसेसरी थॉट्स को काट देता है। यानी अगर आप इस बात को अच्छे से समझोगे तो सर्दी का मौसम आपका दुश्मन नहीं है, वो आपका दोस्त है। वो आपके दिमाग को फालतू बातों से मुक्त करता है, डिस्ट्रैक्शन को खत्म करता है। ये वही सीजन है जिसमें बहुत से लोग आराम करते हैं और इसी का फायदा उठाकर लोग टॉपर भी बनते हैं। कुछ लोग मेहनत करते हैं और जो मेहनत करेंगे वही टॉपर बनेंगे। हर बार जब तुम ठंड में पढ़ते हो तो हो सकता है कोई नहीं देख रहा हो, लेकिन यूनिवर्स, आपका भगवान आपको देख रहा है। ये वो टाइम है जब भगवान भी सोचते हैं देखो ये मेरा अर्जुन है जो सर्दियों में भी युद्ध कर रहा है, मेहनत कर रहा है और इसको कामयाबी जरूर मिलेगी। जो सर्दियों की ठंडी हवाओं में नहीं डगमगाता वही गर्मियों की रोशनी में सबसे आगे चमकता है। माइंड रीप्रोग्रामिंग, दिमाग को पढ़ने के लिए कैसे तैयार करे, कैसे पढ़ाई चालू करे। सर्दी में सबसे बड़ी दिक्कत ये नहीं होती है कि दिमाग तेज चलता है या फिर नहीं, बल्कि दिक्कत तो सबसे बड़ी ये होती है बहुत से लोगों की
कि वे पढ़ाई शुरुआत ही नहीं कर पाते हैं, डर लगता है या मन ही नहीं करता है। न्यूरोसाइंस कहती है मोटिवेशन आती नहीं है, जनरेट करनी पड़ती है। और इस बात को मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। जब तुम कोई काम शुरू करते हो, ब्रेन डोपामाइन रिलीज करता है जो मोटिवेशन का ईंधन है। अधिकतर लोग अपने डोपामाइन को तो मोबाइल चलाकर, अपनी एनर्जी को तो मोबाइल चलाकर खत्म कर देते हैं, रील्स शॉर्ट्स में एनर्जी खत्म कर देते हैं, इसलिए पढ़ाई के लिए उनको मोटिवेशन नहीं आता है। लेकिन जो लोग सिर्फ पढ़ाई में ध्यान देते हैं या जो लोग सिर्फ कामयाब होने के लिए मेहनत करते हैं, उनका मोटिवेशन रील्स और शॉर्ट्स में नहीं बल्कि उसके अंदर ही होता है, ऑटोमेटिक आने लगता है और वे ज्यादा मेहनत करते हैं। यानी पहले मोटिवेशन नहीं, एक्शन पहले होता है, फिर दिमाग कहता है अब मजा आ रहा है, फिर से करते हैं, फिर मेहनत करते हैं। द विंटर फोकस फार्मूला, 3 मिनट का जादू। हार्वर्ड रिसर्च बताती है कि शॉर्ट एक्टिवेशन रूटीन माइंड को एक्शन मोड में डाल देता है। इसे कहते हैं बिहेवियरल वार्म अप। कोल्ड स्प्लैश एक्टिवेशन, चेहरे पर ठंडा पानी डालो तो यह ब्रेनस्टॉर्म को अलर्ट मोड में लाता है। नेक्स्ट, डीप ऑक्सीजन ब्रीदिंग, सर्द हवा में सांस खींचो, धीरे छोड़ो। यह प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को जागृत करता है जो फोकस कंट्रोल करता है। माइंड मिशन, खुद से कहो कि बस 5 मिनट पढ़ूंगा, फिर जो होगा देखा जाएगा। ब्रेन को छोटा छोटा टारगेट देते रहो, वह तुरंत सिग्नल देगा चलो शुरू करते हैं। लेकिन यदि आप ब्रेन को पहले ही ज्यादा बड़ा टारगेट दोगे तो आपका ब्रेन, आपका मन डर जाएगा और आप पढ़ाई शुरू ही नहीं कर पाओगे। देखो दोस्तों, ठंड तो बाहर की है, वो तो मौसम की है, लेकिन असली गर्मी आपके अंदर से पैदा होती है। असली जुनून से गर्मी पैदा होती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इन विंटर स्टडीज। अब बात करते हैं साइंस प्लस स्पिरिचुअल कॉम्बो की। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है तुम जिस चीज पर सबसे ज्यादा ध्यान देते हो वो एनर्जी बनकर तुम्हारी ओर खींची हुई आती है। आपको वो नहीं मिलता जो आपको चाहिए, आपको वो मिलता है जो आप अंदर से होते हो। और ठंड के मौसम में ये पावर कई गुना बढ़ जाती है क्योंकि डिस्ट्रैक्शन कम होते हैं और नेचर खुद साइलेंस में होती है। ये वो सीजन है जहां यूनिवर्स सबसे ज्यादा सुनता है आपकी बात को, यानी भगवान आपकी सबसे ज्यादा बात सुनेगा और आप जो मेहनत करोगे वो सही डायरेक्शन में जाएगा। अगर तुम इस मौसम में रोज किताब के सामने बैठते हो तो यूनिवर्स को ये सिग्नल मिलता है कि ये व्यक्ति अपने पर्पस के लिए तैयार है। सर्दियों की शांति में जो व्यक्ति फोकस करता है उसकी सोच कॉस्मिक फ्रीक्वेंसी से जुड़ जाती है। इंडियन योगिक साइंस कहती है ठंड में शरीर स्थिर होता है और स्थिर शरीर से ही गहरी एकाग्रता आती है। मेडिटेशन की तरह स्टडी भी एक तपस्या है। तुम्हारा पेन तुम्हारा जपमाला है, तुम्हारी किताब तुम्हारा मंदिर है और हर चैप्टर एक नया मंत्र है। जब तुम दिल से पढ़ते हो तो शब्द ज्ञान नहीं रहते, वो ऊर्जा बन जाती है। अब जानते हैं सर्दी का लाभ क्या है। एनर्जी कंजर्वेशन माइंडसेट। फिजिक्स कहती है जब तापमान घटता है एनर्जी लॉस कम होता है। ठीक वैसे ही जब तुम ठंड में डिस्ट्रैक्शन कम करके पढ़ते हो तो तुम्हारा ब्रेन एनर्जी सेव करता है और वह सेव्ड एनर्जी मेमोरी और लर्निंग में कन्वर्ट हो जाती है। ठंड में पढ़ना मुश्किल है लेकिन इसी वजह से याद भी ज्यादा रहता है आपको। भगवत गीता का गुड़ श्लोक बता रहा हूँ, इसे अपने दिमाग में बिठा लेना। योगस्थः कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्धाय सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। गीता के अध्याय 2 और श्लोक 48 में लिखा है, जिसका अर्थ है हे अर्जुन, योग में स्थित होकर कर्म कर, सफलता और असफलता दोनों में समान रहे, यही समत्व का योग है। सरल भाषा में समझे तो सर्दी में जब तुम अपने कर्म में डूब जाते हो, बिना रिजल्ट की चिंता के मेहनत करते हो, तब तुम योगस्थ हो जाते हो। तुम पढ़ाई को पूजा बना देते हो और वही अवस्था असली कंसंट्रेशन की है जिसमें आपको कामयाबी मिलेगी। याद रखना, तुम सिर्फ किताब नहीं पढ़ रहे हो, तुम अपने अंदर के अर्जुन को जगा रहे हो और भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन बहुत प्रिय है। कहते हैं ठंड में सब चीजें धीमी हो जाती है, लेकिन क्या तुम जानते हो ठंड में सोचने वाला दिमाग ज्यादा तेज काम करता है। जानिए कैसे सर्दी में ब्रेन लर्निंग स्पीड 2 गुना बढ़ती है और कैसे एंशिएंट योगिक ब्रेथ कंट्रोल से तुम अपने फोकस को 10 गुना बढ़ा सकते हो। द ब्रेन एक्सीलरेशन साइंस, द विंटर ब्रेन एडवांटेज। साइंस कहती है ठंड में ब्रेन का कॉग्निटिव रिस्पॉन्स टाइम बढ़ जाता है। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक की एक स्टडी के मुताबिक व्हेन टेम्परेचर ड्रॉप द ब्रेन बिकम मोर अलर्ट एंड मेमोरी रिटेंशन इम्प्रूव्स। क्योंकि ठंड में शरीर एनर्जी बचाता है, जो पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, और वो एनर्जी ब्रेन फोकस और मेमोरी इनकोडिंग में रीडायरेक्ट हो जाती है।
ठंड तुम्हारे सोचने की, याद करने की क्षमता को कम नहीं करता है बल्कि बढ़ा देता है, शार्प बना देता है। अगर तुम सर्दियों में सीखना शुरू करते हो तो तुम्हारा ब्रेन एक सुपर कंप्यूटर मोड में जाता है। एंशिएंट योगिक टेक्निक प्राणायाम से फोकस बढ़ाओ। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, युक्त हार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त सपनावबोधस्य योगो भवति दुःखः। गीता के अध्याय 6 और श्लोक 17 में लिखा है, जो व्यक्ति अपने आहार, व्यवहार, क्रिया और नींद को संतुलित रखता है, जो खुद में कंट्रोल करता है, वही सच्चे योग में स्थित होता है। सर्दियों में जब दिमाग भारी लगे, आलस से बढ़ने लगे, तो सिर्फ 2 मिनट के लिए भ्रामरी प्राणायाम करो। नाक से सांस लो, कान ढककर ओम की ध्वनि बनाओ। ये वाइब्रेशन एमिग्डाला यानी कि इमोशनल ब्रेन को शांत करता है और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को सक्रिय करता है, एक्टिव करता है, जहां से फोकस और डिसिप्लिन निकलता है। साइकोलॉजी के अनुसार रात को सोने से पहले ये 3 वाक्य जरूर बोलो खुद से। मैं ठंड को नहीं, खुद को नियंत्रित करता हूँ। मेरी एकाग्रता दिन ब दिन बढ़ रही है, मेरी याददाश्त शक्ति दिन ब दिन बढ़ रही है और मैं ठंड में ज्यादा पढ़ाई, ज्यादा मेहनत कर सकता हूँ। हर दिन मैं अपने सपने के पास जा रहा हूँ, मुझे ज्यादा से ज्यादा मार्क्स मिलेगा, मैं ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ, मैं ज्यादा खुद को बेहतर बना रहा हूँ। जब तुम ये रोज दोहराते हो तो तुम्हारा माइंड तुम्हारी आइडेंटिटी बदल देता है। फिर पढ़ाई मजबूरी नहीं रहती, ये तुम्हारी आदत बन जाती है जो आप ऑटोमेटिक करने लगते हो। जो ठंड में अपने विचारों को गर्म रखता है वो अपने आने वाले साल की किस्मत लिखता है। वही समय रोज दोहराने से ब्रेन कंसिस्टेंसी सर्किट बनाता है। धीरे धीरे माइंड को पता चलता है अब पढ़ने का वक्त आ गया है। न्यूरोसाइंस इसे कहता है ऑटोमेटिक बिहेवियर ट्रिगर। इससे तुम्हारा फोकस बिना मेहनत के एक्टिवेट हो जाता है। कर्म दोहराओ, वही नियति बनती है। रोज का कर्म भाग्य को बदल देता है। जब तुम पढ़ाई को ध्यान बना देते हो तो वो अब साधारण कर्म नहीं रहता, वो योग बन जाता है। हर शब्द, हर पेज, हर नोट एक साधना बन जाता है और यही वो क्षण है जहाँ नॉलेज एनर्जी बन जाती है। जो पढ़ाई में ध्यान लगाता है वो सिर्फ किताबें नहीं पढ़ता, वो खुद को समझता है। तुम्हारा संघर्ष आज ठंडा है लेकिन इसका परिणाम गर्म होगा, सफलता की रोशनी से। जब बाकी लोग सर्दी की वजह से रुके थे तब तुम चल रहे थे और कल जब बाकी सब चलेंगे तब तुम आसमान में उड़ रहे होंगे। जब सर्द हवा तुम्हारे चेहरे से टकराए तो समझना ये प्रकृति तुम्हें चुनौती दे रही है और जब तुम मुस्कुराकर किताब खोलोगे, पढ़ना स्टार्ट करोगे तो जानना तुमने उसे जीत लिया है। क्योंकि असली टॉपर वही है जो ठंड में खुद को गर्म रख सके। विश यू ऑल द बेस्ट दोस्तों। मैं शिवानंद साहू आपके सपनों को दिल से सपोर्ट करता हूं। अगर आपने ये वीडियो लास्ट तक देखा है तो कमेंट में जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत।